पंजाब की सियासत में आगे क्यों नहीं आ रहे? वो राहुल गांधी से तो पहले पंजाब की सियासत में मुख्यमंत्री के साथ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के उनके साथ अनबन क्यों चल रही है? कैप्टन साहब कह रहे हैं कि आईएसआई का हाथ है किसानों में हो सकता है, तो इस पे आप कितना कहना? नहीं कोई उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा पाकिस्तान और आईएसआई की हमेशा जो है पंजाब के ऊपर काली नजर रही है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन वायदे ज़मीनी हकीकत नहीं हुए, और यहाँ तक कि कुछ वायदे तो ऐसे हैं जिसमें कर्जा माफ़ी की बात की जा रही किसानों की, वो भी पूरी नहीं की है। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। सर्किट हाउस में हम लोग मिले थे, तो मैंने कहा मैं चाय पीने आ रहा हूँ, तो मैं उनके पास चाय पीने आया था बातचीत कर, और निश्चित तौर पर हमने पार्टी के लिए बातचीत की और किसान आंदोलन पर भी बातचीत की, और किसान आंदोलन के जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है उसमें उस पर भी हमारी बहुत सारी बातचीत हमारी और नवजोत सिंह सिद्धू जी के बीच में हुई। और मैंने जैसा पहले भी कहा था कि पार्टी के लिए वो हर स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, और हम उनकी सेवाओं का और उनके समय का, उनकी क्षमता का पार्टी भरपूर उपयोग करेगी। रावत जी पिछले कुछ समय से नवजोत सिंह सिद्धू ने चुप्पी थामे हुए हैं, सियासत से दूर हैं, कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनका विवाद चल रहा था, उसके ऊपर चर्चा एक मंच के नीचे नहीं हुई। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और पूजा आराधना पर भी विश्वास करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ऐसे कभी अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए व्यक्ति यदि किसी कुछ कार्यक्रमों में नहीं जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे। अभी जब किसानों की कॉल आई तो किसानों के साथ राहुल गांधी का जो प्रोग्राम है उनके जाएंगे, सिद्धू साहब जाएंगे उसमें, राहुल गांधी जी जो पंजाब क्यों नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जी हम सबके नेता हैं और मैं खुद लेकर के जाऊंगा। नहीं, सिद्धू साहब जाएंगे वहाँ? मैंने कहा जो है वो जरूर जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है वो जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का, उसके ऊपर आप क्या कहना है? आप प्रभारी हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, और आप एक कार्यकर्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं। दोनों जो है बड़े और छोटे प्रा है, जैसे आपस में बैठेंगे तो सब चीजों का समाधान निकल आएगा। आज आपने मीटिंग में क्या चर्चा की है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ? नहीं, इस विषय पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। और हाँ, राहुल जी की रैली से वो बड़े खुश थे कि राहुल जी 3 दिन लगा रहे हैं पंजाब में, तो वो उसका हिस्सा होंगे। हाँ, अब उनका पंजाब से अपना प्यार है, तो राहुल गांधी जी के इस प्यार से वो बहुत खुश थे। तो मैं बल्कि नहीं, वो मेरा सवाल है एक मिनट रावत साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी की रैली में नवजोत सिंह सिद्धू हिस्सा बनेंगे? हम निश्चित तौर पर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? वो अरे कांग्रेस के नेता हैं, क्यों नहीं बनेंगे? वो आएंगे, और हम सबके नेता राहुल गांधी जी हैं, वो यकीनन उसमें आएंगे। पंजाब की सियासत में आगे क्यों नहीं आ रहे? वो राहुल गांधी से तो पहले पंजाब की सियासत में मुख्यमंत्री के साथ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के उनके साथ अनबन क्यों चल रही है? बिल्कुल कोई अनबन नहीं है। यदि किसी भी मंच के ऊपर इकट्ठे नजर नहीं आए, कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ होगा तो फिर आखिर मेरे लिए भी तो कुछ काम छोड़ेंगे ना। अब आखिर मैं क्या करूँगा? पंजाब की कैसे खिदमत करूँगा? यदि कुछ ऐसी बातों को फिर मैं ठीक सिरे पर न चढ़ाऊँ तो कुछ काम मेरे लिए छोड़ दीजिए। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू जी प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में जहाँ तक संभव हो सकेगा
वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। एक आपसे क्वेश्चन है कि अकाली दल और बीजेपी अब अलग अलग हो गए हैं, आप इसको कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि पहले प्रतिनिधि 2 थे, आम आदमी पार्टी, अकाली, भाजपा, लेकिन अब 3 हो गए हैं। जी, हमारे पास दो ऐसी तोपें हैं कौन कौन? जिनका कोई जवाब किसी के पास नहीं कौन है वो 2? अमरेंद्र सिंह जी के पास अनुभव की तोप है, तो नवजोत सिद्धू जी के पास पंजाब की जनता की प्यार रूपी तोप है। वो प्यार रूपी तोप नजर नहीं ना आती, आएगी आप पूरा विश्वास मान। प्यार रूपी तोप आपने यहाँ छिपा के रखी है, वो नजर नहीं आती। आप बिल्कुल मान करके रखिए, समय पर जिस समय उपयोग करना होगा उस समय वो तोप आपको बिल्कुल नजर। आपकी एक इंटरव्यू में आपने कहा है कि आने वाला फ्यूचर है नवजोत सिंह सिद्धू, आगे का क्या है प्लान? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? मैं आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, आने वाले समय में वो हमारी भविष्य की निधि है, पूंजी है। क्या कैप्टन साहब सियासत छोड़ देंगे इस बार? ये कब कहा मैंने? नहीं, आप बोल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू आने वाला फ्यूचर है ना? नहीं, वो नवजोत सिंह सिद्धू तो फिर कोई ना कोई पीछे सीट छोड़ेगा तो उसी बात दूसरा बंदा आएगा। हमारे लिए भविष्य की पूंजी है। हमारे कोई अब हरीश रावत 74 साल का हरीश रावत रोजी थोड़ी है। एक और सवाल है कि हमारी पूंजी है वो किसी की कीमत पर थोड़ी होती है। सूत्र ये बता रहे हैं किसी के आशीर्वाद के और सहयोग के साथ होती है। सूत्रों से ये खबर मिली है कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी और पार्टी में जाना चाहते थे और हरीश रावत ने बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो नवजोत सिंह सिद्धू का अपमान है। यदि ये कहीं मेरे किसी बात से इस बात का एहसास हो रहा है कि वो कहीं या वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के लिए ही वो समर्पित रहेंगे, इसका मुझे 100% विश्वास है और इसका सारे कांग्रेस के नेतागणों को विश्वास है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन वायदे जमीनी हकीकत नहीं हुए और यहाँ तक कि कुछ वायदे तो ऐसे हैं जिसमें कर्जा माफी की बात की जा रही किसानों की, वो भी पूरी नहीं किए गए। कर्ज माफी का एक ऐतिहासिक कदम उठाया पंजाब सरकार ने, पर हुआ नहीं और नहीं हुआ है, उसका ऐसा नहीं है। और किसानों के नेता जत्थे आए थे, मिले थे एक बैठक में चीफ मिनिस्टर के साथ, सबने अप्रिशिएट किया उनके एफर्ट्स को। देखिए, बीच में राज्य की माली हालत खराब होने के कारण केंद्र सरकार के GST का पैसा न देने के कारण थोड़ी दिक्कतें आ गई राज्य सरकार के पास। जैसे ही हमारे GST का पैसा मिलता है तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री तेजी के साथ वादों को पूरा कर रहे हैं। अकाली बीजेपी का जो गठजोड़ टूटा है, साहब कह रहे हैं कि ISI का हाथ है किसानों में हो सकता है, तो इस पे आप कितना कहना? नहीं, कोई उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा पाकिस्तान और ISI की हमेशा जो है पंजाब के ऊपर काली नज़र रही है और वो यहाँ अब भी जो है उनके वो यहाँ कुछ न कुछ छेड़ाखानी करते रहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए पर केंद्र सरकार को, उन्होंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी, पंजाब खेती पर निर्भर है और पंजाब की सारी इकोनॉमी खेती पर आधारित है और आप पाकिस्तान के खतरे को कम करके मत आंकिए और पाकिस्तान के इरादों को कम करके ना आंकिए। और इसलिए जो है, जो आपने खेती के विषय में कानून ये बनाए हैं और किसान की नाराज़गी है, ये नाराज़गी देश के लिए नुकसानदायक। अकाली भाजपा जो टूटा है, इसको आप क्या फ्यूचर देखते हैं दोनों पार्टीज का? दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। नहीं, पर वो तो आज बड़ा धरने लगाए गए हैं अकाली दल की तरफ से किसानों को लेकर। भाजपा अकाली दल के पाप के साथ खड़ी नहीं रहना चाहती थी और अकाली दल जो भाजपा ने अभी 3 ये काले विधेयक पास करने का पाप किया है, इसके साथ उनके साथ खड़े नहीं रहना चाहते थे। और मुझे ये लगता है कि ये अकाली दल और भाजपा एक षड्यंत्र के अंतर्गत ये सब न कर रहे हों जो कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा अकाली दल का सवाल, पंजाब अकाली दल को माफ करने वाला नहीं। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ब्यूरो रिपोर्ट, साझा टीवी।